Have you ever come across with any such situations where you face some challenges in your life while choosing? Welcome to Polyban Teaches, where learning meets curiosity. So this is Sagorika Banerjee. Today we are going to dive into one of the most famous poems in English literature, and the name of the poem is The Road Not Taken. This poem is written by a famous American poet. The name of the poet is Robert Frost, and this is one of the poems included in class 9 syllabus, and the name of the book is Beehive. So today we are going to read about the poem, we are going to analyze the poem, and we are going to understand and relate it with the real life situations. So just watch the video till the end and understand it. So इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से लाइफ में चैलेंजेस आती हैं और उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए सर्टेन चॉइसेस होती है, उस समय हमें कुछ डिसीजंस लेनी पड़ती है। तो ये मोटा मोटी इस पोएम में हमें पोएट ने ये सिखाया है कि हमें डिसीजन मेकिंग कैसे करनी चाहिए। एंड many of us, all of us, we are most of the time scared or apprehensive of taking any risks. लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जहां हमें रिस्क लेना पड़ता है, और हम में से सभी लोग अक्सर मोस्ट ऑफ अस दे फील स्केयर्ड। अगर किसी ने लिया भी है कोई रिस्क तो वो डरे हुए लेता है, क्योंकि वी आर एप्रीहेंसिव अबाउट द फेलियर। हम फेलियर से बहुत ज्यादा डरते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस से बहुत ज्यादा डरते हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम डरते हैं तो हमारी लाइफ तो वहीं रुक जाती है। So let us read about the poem, analyze the poem and understand what is there in store for us. The poet has written about it. So if we talk about the first stanza, if I read it out, you can just see on the screen. The lines are, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, where it bent in the undergrowth. Now, in these lines, in the first stanza, the poet is trying to create an image in the mind of the readers about a traveler who is walking on a road. So, poet जो है ना, हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट करता है इन लाइनों से। जब हम इन लाइनों को पढ़ते हैं तो हमें एक विजुअलाइज होता है कि एक आदमी एक रोड पे वॉक करता हुआ जा रहा है, एंड सडनली ही कम्स अक्रॉस अ पॉइंट। जिस तरीके से ये फोक है, एक रोड ये जा रही है और यहाँ पर एक पॉइंट में आके वो रुक जाता है, और रुक कर ही सीज दैट दिस रोड इज डाइवर्ज इनटू टू मोर रोड्स। ये मेन रोड जो आते आते यहाँ पर दो और रोड्स में डिवाइड हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। अब ये यहाँ पर खड़े होके सोच रहा है वेदर ही हैज टू टेक दिस रोड और ही शुड टेक दिस रोड। अब उसे नहीं समझ में आ रहा है कि वो कौन सा रोड ले। दिस इज अबाउट द लाइफ डिसीजन। ये जो रोड डाइवर्ज हो जाना, ये एक तरीके से पोएट ने हमें बताया है कि लाइफ में ऐसे कई सारे सिचुएशंस आते हैं जहां हम इंसानों को डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड यू नो, द ट्रेवलर विशेस टू टेक बोथ द रोड्स। इस पॉइंट पे खड़े होकर ट्रेवलर क्या चाह रहा है, वो उन दोनों रोड्स पर जाना चाहता है। बट इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। आप एक टाइम पे, एक ही समय पे दोनों रोड्स पे नहीं जा सकते। यू हैव टू टेक वन। सो रिस्क तो आपको दोनों में ही है। यू डू नॉट नो Which road will take you to your ultimate decision? आप इस पॉइंट पे खड़े होकर नहीं समझ पा रहे हो, नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो कि कौन सी रोड आपके लिए सही है और कौन सी रोड उस डेस्टिनेशन पे आपको ले जाएगी जहां पर आपको पहुंचना है। Quite in a dilemma, in a confused state, whether he should take the first road or the second road. So this happens in our life also. जब हमारी लाइफ में कई सारे चॉइसेस होती हैं तो हमें एक उसमें से चूज करना, ये हो जाता है बड़ी बात, एक चैलेंज हो जाती है, और यहीं पर आपकी डिसीजन मेकिंग काम आती है। नाउ लेट अस मूव इनटू द नेक्स्ट
stanza, the second stanza. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as far that the passing there had warned them really about the same. Now in this second stanza, the poet is telling us about which road he would like to take. Now here, standing on this fork at the edge of this road, वो क्या सोच रहा है, उसे वो दोनों रोड ही आइडेंटिकल लग रही है, ठीक है, लेकिन फिर वो ध्यान से जब देखता है तो उसे लगता है कि एक रोड पे काफी सारे लोग चले गए हैं, सो इट इज ट्रेवल्ड बाय अ लॉट नंबर ऑफ पीपल, और दूसरी रोड जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि जिसमें बहुत कम लोग गए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम उस पर सूखे पत्ते भी गिरे हुए हैं, उस पर ऐसा दिख रहा है कि वहां पर बहुत कम लोग गए हुए हैं. सो दैट रोड ही कुड सी विच वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय. अपने आप को पोएट कन्विंस करता है कि मैं वो रोड लूंगा जिसमें कम लोग गए हैं, एंड ही डिसाइड्स, वो वहां पर डिसीजन मेकिंग करता है, वो डिसाइड करता है कि चलो जो रोड अक्सर जिन लोगों ने, जो रोड नॉर्मली लोगों ने लिया है, वो रोड को मैं आज छोड़ देता हूँ और मैं दूसरी रोड को लेता हूँ जिस पर बहुत कम लोग गए हैं. सो हियर ही टेक्स द रिस्क. ही डजंट नो वेयर ही विल बी एबल टू रीच हिज डेस्टिनेशन by that second choice, by that choice, by that road. उसको नहीं पता कि वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच पाएगा कि नहीं उसकी चॉइस से, बट ही स्टिल टेक्स द रिस्क. सिमिलरली अगर हम इसके एनालिसिस करें तो हमारी लाइफ में भी पोएट कह रहा है कि हमें रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही रोड हमारे लिए अनजानी है, हम पहली दफा उन दोनों रोड पर जाएंगे. तो ये हर एक की लाइफ में होता है. ही हैज टू टेक दैट रिस्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अब यू कैन कंसिडर इट एट दैट पॉइंट. द पोएट इज ट्राइंग टू टेल अस कि आपकी एक डिसीजन ही आपके चॉइस को डिफाइन करेगी, और वही डिसीजन आपकी लाइफ को भी डिफाइन करेगी. हो सकता है आपकी चॉइस इतनी अच्छी हो, आपकी डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी हो कि वो आगे जाके आपको हेल्प करे और आपकी लाइफ एकदम बदल जाए. और ये भी हो सकता है कि आपने वो चॉइस वहां पर गलत ली है, आपने डिसीजन मेकिंग गलत लिया है और वो जाके आगे आपकी लाइफ को इफेक्ट करे. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू डू नॉट नो अबाउट द रिजल्ट. तो आपको रिजल्ट की बात पता ही नहीं है. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू टेक वन डिसीजन. सो हियर ही टेक्स द road which is very less traveled by. He is also thinking कि if I come back to this fork again, then I will take probably the road which is now normally walked by. अब वो साथ में ये भी सोच रहा है कि जब मैं वापस कभी आऊंगा तो मैं ये पहली वाली रोड लूंगा दोबारा से. बट इन लाइफ वी डू नॉट हैव दिस रिवर्स प्रोसेस. ये प्रोसेस नहीं होती है लाइफ में कि वो जो मोमेंट जो आपकी लाइफ में आई है वो दोबारा नहीं आती. सो द चॉइसेस विच यू आर गोइंग टू टेक, दैट शुड बी totally thought about, that should be totally means the responsibility goes on you. आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपकी चॉइस मेकिंग में और डिसीजन मेकिंग में. नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टैंजा, व्हाट इट सेज, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. अब आप जब इस लास्ट स्टैंजा को पहली दफा पढ़ोगे, you may feel that the poet is feeling very proud of taking his decision. आपको लग सकता है कि पोएट जो है ना काफी खुश है, एंड his life has changed drastically, probably because of taking his decision, that road which was less traveled by. और इसीलिए वो खुश होकर ये कह रहा है कि it is because that has made the difference in his life. But if you focus on that word sigh, S-I-G-H, यहां आपको लग रहा है कि poet is saying something with a deep regret, and he is trying to let us know that once when we are taking any decision, we should have a reflection of it. That means हमें उस डिसीजन मेकिंग के टाइम में बहुत ही ध्यान से डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये सेइंग साई वर्ड से लग रहा है कि ही इज रिग्रेटिंग प्रोबेबली हिज डिसीजन. शायद वो रिग्रेट कर रहा है अपनी डिसीजन पे. तो यहां पर वो कह रहा है कि दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और साथ में ये भी कह रहा है कि इसी की वजह से डिफरेंस हुआ है उसकी लाइफ में, इन रियल लाइफ ऑल्सो. Now if we talk about the real life situation, see,
we come across with so many types of choices in everyday life. कुछ choices तो ऐसी होती हैं जो bigger prospect रखती हैं. For example, आपकी career हो गई, आपकी job हो गई, आपकी marriage हो गई. These are certain things, bigger prospective. तो इससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है. इस समय आप जो डिसीजन लेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आपके लिए क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए इफ आई टॉक अबाउट, सी आफ्टर पासिंग क्लास 10th एग्जाम यू आर गिवन द ऑप्शन, यू आर गिवन डिफरेंट स्ट्रीम्स. आपको अलग अलग स्ट्रीम्स दी जाती है, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, राइट. अब आपको वहां पर डिसाइड करना है कौन सा स्ट्रीम आपके लिए बेनिफिट है. सी समटाइम्स यू मे कम अक्रॉस विद सम चैलेंजेस, like your parents are asking you to opt for science stream and you personally want to take humanities and your teachers are forcing you to take commerce. अब इस पॉइंट पे आप क्लास 11th में कौन सा स्ट्रीम लोगे ये आपकी चॉइस है. और जो भी चॉइस आप लोगे, जो भी डिसाइड आप करोगे, that is going to affect your entire life, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका पूरा करियर स्ट्रक्चर बन रहा है. सो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. अच्छा, जो छोटे टर्म, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव होते हैं, जैसे सपोज करिए एवरी डे वी कैन कम अक्रॉस ऑन संडे, विद संडे मॉर्निंग को उठे वी कैन थिंक अबाउट हाउ टू स्पेंड अवर इवनिंग, संडे इवनिंग. तो उसके लिए मैंने सोचा कि चलो भाई आज शाम को मैं कहीं घूमने चला जाता हूँ. ये भी हमारी चॉइस है. वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ स्पेंडिंग द इवनिंग एट होम, घर में बैठकर आराम से चिल करें, ये भी हमारी चॉइस है. बट जो भी हम चूज करेंगे, जो भी हम डिसाइड करेंगे, दैट विल, द रिजल्ट ऑफ इट विल कम ओनली इन द इवनिंग. शाम को ही पता चलेगा कि मैं बाहर गई तो मुझे कैसा लगा, या फिर मैं घर में बैठ के चिल आउट किया तो वो कैसा लगा. दैट विल बी कमिंग इन द इवनिंग ओनली व्हेन वी रीच दैट मोमेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ डिसीजंस एंड चॉइसेस वी टेक इन लाइफ. तो इस पोएम में फ्रॉस्ट का क्या मैसेज है? He wants us to think deeply before making any choices. वो एक चीज हमें बता रहा है कि हमें कोई भी चॉइस करने, चूज करने से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए, ध्यान से इसका आउटकम, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वी मस्ट थिंक अबाउट इट. एंड एट द सेम टाइम वी ऑल शुड इनकलकेट दिस हैबिट ऑफ डिसीजन मेकिंग. हमें अपनी लाइफ के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होना चाहिए. इनफैक्ट हमें खुद डिसाइड करना चाहिए कि हमें चाहिए क्या. सो दिस आर्ट और दिस स्किल ऑफ decision making is very very important for our lives. So this is quite relatable to our life, and you know this poem is a timeless poem. Why we are calling it as a timeless poem? Because this has been written long time back, and it is still in continuous process, and it will be happening in future, because every individual comes across with all the times of challenges in his life. He comes across that fourth situation where he has to take one road, and this happens in everybody's life. So in this video I have tried to put forth all those points, the analysis of the poem. I hope it has cleared your doubts related to the poem, and do let me know whether you have faced any such situation in your life in the comment section. Do comment in that. Thanks for watching this video. Till we meet again, keep reading, keep exploring. Bye bye.